जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू हैव कम ऑन समवन एल्स रिक्वेस्ट देन यू कैन लीव इट। अगर आप किसी के कहने पे यानी किसी और के लिए आए हो, सपोज आपके स्पॉन्सर ने बोला हो, आपके किसी ने भी बोला हो, अगर उसके लिए आए हो तो आई विल रिक्वेस्टिंग आप सेशन को लीव कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सेकंड में बी अटेंटिव इन द सेशन। अब जो आने वाला 20 से 30 मिनट या फिर हार्डली 40 मिनट्स तक रहने वाला है, सेशन में पूरा आपको अटेंटिव रहना है। आपको जूम को मिनिमाइज नहीं करना है, सो दैट आपको हर एक पॉइंट आपको सीखने को मिलने वाला। बिकॉज जो 10 पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना आज, वो सच में मतलब काफी जगह से सीखा है, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें डाला हुआ है। तो मेक श्योर आपको बहुत ही कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आपको सेशन में पूरा अटेंटिव रहना है। पुट योर कैमरा ऑन इन द होल मीटिंग। जो भी पर्सन कैमरा ऑन रखेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो पर्सन उस पर्सन से ज्यादा सीखेगा जो पर्सन कैमरा ऑफ करके देख रहा है। तो जिस भी पर्सन को अपने वीडियो को ऑन करना पॉसिबल है, आई विल बी रिक्वेस्टिंग कि आप अपने कैमरा को जरूर से जरूर ऑन करें। फोर्थ में यूज योर ईयरफोन्स। यू कैन यूज ईयरफोन्स फॉर लेसर डिस्ट्रैक्शन। अगर आपके आसपास शोर शराबा है, अगर आप एक ऐसे जगह पर हो जहाँ पर थोड़ी मीन्स वॉइसेस आ रही हो जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हो, यू कैन यूज ईयरफोन सो दैट आपको पूरा का पूरा सेशन अच्छे से सुनाई दे और आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना हो सके। फिफ्थ में मस्ट हैव नोटबुक विथ यू। आपको मैं बता दूं, जैसे कि मेरा पूरा सेशन प्रिपेयर करने से पहले मैंने पहले नोटबुक में निकाला था। तो अगर आप चाहते हो कि आपको याद रहे तो आप अपने साथ नोटबुक लेके बैठ सकते हो। पेन एंड डायरी, अगर सपोज नोटबुक अवेलेबल नहीं है, अगर आपको कन्वीनियंट डायरी लगता है तो यू कैन यूज डायरी एंड पेन। बिकॉज काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हर एक जगह पर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मिलेंगे जो आपको लंबे समय तक याद रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बिजनेस काफी बूस्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं मीटिंग का ऑब्जेक्टिव बताता हूँ। सबसे पहले ये मीटिंग आपकी अर्निंग्स को बढ़ा देगा, और अगर आप लास्ट तक रहते हो आपको खत में फील आएगा जो कि मैं पॉइंट्स देने वाला हूँ, इससे आपकी अर्निंग डैम श्योर आपको बढ़ने ही वाला है। तो सबसे पहला है कि इंक्रीज योर अर्निंग, इंक्रीज योर रीच। रीच इन द सेंस जैसे कि सोशल मीडिया पे या फिर आपके ब्रांड की जो रीच है, सपोज अगर आपको अभी 200 लोग जानते हैं, 400 लोग जानते हैं, तो इससे आपको इस मीटिंग के बाद आपको इससे ज्यादा लोग जानने वाले हैं। वो कितना भी हो सकता है डबल हो जाए, हो सकता है 10% बढ़े, हो सकता है 20% बढ़े। ये डिपेंड करेगा कि आप इस मीटिंग का इंप्लीमेंट कितना अच्छा से करते हो, यानी इसके जो भी टर्म्स है या फिर जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, इसकी इंप्लीमेंटेशन आप किस लेवल से करते हो, इस पे डिपेंड करेगा आपकी रीच या फिर जो भी चीज आपको मिलने वाला है आउटपुट, वो इस पे डिपेंड करेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ लीड्स, मैं आपको इसमें कुछ कुछ तरीका ही बताऊंगा जहां से कि आपको लीड्स भी मींस लीड्स जो प्रॉब्लम रहती है, बहुत सारे लोगों को लीड्स नहीं आती है या फिर लोग नहीं मिलते हैं, तो उसका भी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉर्ट आउट होगा। एंड देन लास्ट इंक्रीज सेल्स, आपकी जो सेल्स है वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज आप लेके जाने वाले हो इस मीटिंग के एंड में। बाकी जो सेकंड पार्ट होगी उसमें रिमेनिंग चीज मैं कवर अप करूंगा जो भी आज छूट जाएगी। अब मैं स्टार्ट करूंगा आज का टॉपिक को, जैसे कि लिखा हुआ है 25 स्ट्रैटेजी दैट विल ग्रो योर बिजनेस। और ये सच में मैंने इस पे जितने भी पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं ये मैं पर्सनली करता हूँ, एंड मेरे को मीन्स मेरे को तो काफी इंप्रूवमेंट मिलती है, काफी कुछ मैं यहाँ से सीखा हूँ। तो मेक श्योर अगर आप भी यूज करते हो इस 25 में से 25 पॉइंट्स जब पूरा आपको मिल जाएगा, बट हाँ आज जो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे अगर इनको भी इंप्लीमेंट करते हो तो आप काफी कुछ चेंज ला सकते हो अपने अंदर। ये तो आपको गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, अब तो जूम आप लोग तो जूम पर हो यार, अब तो मैं आपका चैट पढ़ सकता हूँ, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पर थोड़ा दिक्कत आ गया था। बट हाँ आप लोगों में चाहूँ कितने लोग रेडी हो अपने ग्रोथ को लेकर, कितने लोग रेडी, जितने लोग रेडी हो टाइप रेडी, जितने भी लोग रेडी हो टाइप रेडी, जितने भी लोग रेडी हैं टाइप रेडी। आर यू रेडी फॉर अ ग्रोथ, जैसा कि सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ, कितने लोग रेडी हो। यार हैंडेज ना करो, मेरी आदत है, तो आप लोग हैंडेज ना करो, आप लोग चैट बॉक्स में लिखा करो। चलो आदर्श, गुरु, चिरंजीत, धर्म, चलो। एंड जितने लोग नोट्स बनाएंगे ना, जितने लोग मेरे को मेंशन करेंगे, ये मेरे मीटिंग का मींस अगर आप चाहते हो, बिकॉज बीइंग अ ट्रेनर, अगर आप चाहते हो कि ट्रेनर को कुछ देना अपने एंड से, तो आपके लिए बस एक ही चीज मैं बोलूंगा, अगर आप नोट्स बनाते हो और मुझे अगर टैग करते हो तो ये मेरे लिए आपके तरफ से रिवॉर्ड होगा, जो भी होगा मतलब आपके तरफ से मेरे लिए फीडबैक। तो नोट्स जरूर बनाना, आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ये मेरे लिए, मेरे को ये लगेगा फील सच में कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि आप अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर रखें। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ, वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर एज ए टीम। हम सभी लोग टीम मेंबर हैं। मीन्स अपने बारे में बात करूँ या फिर हमारे जितने भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं हमारे साथ ऑलरेडी, यार हमारे साथ काफी सारे लोग कनेक्टेड। अगर मेरी टीम साइज देखी जाए तो विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास मीन्स मेरे स्ट्रक्चर में 6000 प्लस लोग दिखते हैं, 6000 प्लस। तो हम सभी लोग कहीं ना कहीं टीम है, एंड काफी सारे लोगों से यार बात करने का मौका मिला, फिजिकली तो नहीं बट हाँ डिजिटली फोन कॉल पर ही बहुत सारी, मतलब बहुत सारे लोगों से बात करी, सीखने को बहुत सारी चीजें मिला, एंड बहुत सारी चीजें उनसे समझने को भी मिला। तो उसी का ना आपको एक निचोड़ बोलो या फिर एक्सपीरियंस मैं आपको इस मीटिंग में देने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर टीम रॉयल एम्पायर को नहीं फॉलो करा, अगर कोई पर्सन इस मीटिंग में है
जो हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो आप चाहें तो जो हमारा जूम का लिंक, सॉरी जूम का लिंक में नहीं था, आपको जो जूम लिंक मिलती है उसमें हमारे इंस्टाग्राम पेज की लिंक रहती है, या फिर आप सिंपली इंस्टाग्राम पर अगर सर्च करते हो जो टीम रॉयल एम्पायर अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो आपको एक पेज मिलेगी जिसमें कि हमारे जैसे कई सारे लोग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको वहां पर दिखेगा। तो आप उसे जरूर फॉलो कीजिएगा अगर आप ग्रो करना चाहते हो अपने लाइफ में तो। और जैसे कि दिस सेशन कंटेंट्स लर्निंग फ्रॉम, सबसे पहला ये जो सेशन मैंने प्रिपेयर करा, इसमें 4 लोगों का हाथ है। सबसे पहला तो इंस्पेक्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जो हमारे ग्रेट मेंटर अपलाइन जो भी बोल लेते हैं, तो इनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। मॉर्निंग का मीटिंग जो मैं रोज लगाता हूँ, वहां से कुछ चीजें सीखी है। थर्ड में माई मेंटर्स लाइक जैसे कि जसवंत सर, नो डाउट मैंने तो 2 से 3 बार मिला है, इसलिए मैं इनका नाम मेंशन करना चाहा। राहुल सर, और भी बहुत सारे लोग हैं, बट मेरे को अभी फिलहाल के 2 नाम याद आया, बिकॉज अभी करंटली मैं जसवंत से काफी सारी चीज सीख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करा है। एंड राहुल सर, जो राहुल भटनागर हैं, तो नो डाउट उनसे बहुत सारी चीज सीखने को मिली है। और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैंने काफी सारी चीजें सीखी हैं, तो उसी के चीजों को मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस एनालिसिस जो मैंने पर्सनली भी फील करा है, वो भी मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो ये सेशन आपको, सॉरी फोर्थ पॉइंट मैंने थर्ड ही लिखा हुआ है, तो 4 जगह का कलेक्शन आपको मैं शॉर्ट समय में देने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप, जैसे कि लिखा, अगर आप सेशन में लास्ट तक रहते हैं, तो यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ फ्रेश न्यू पर्सन, बट आई नीड योर 100% अटेंशन। जैसे कि लिखा, अगर आप सेशन में लास्ट तक रहते हैं तो आप एक फ्रेश न्यू पर्सन में कन्वर्ट हो जाओगे, बट हाँ, आपका 100% अटेंशन चाहिए होगा। आप पूरे सेशन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप अपना कैमरा ऑन रखते हो तो आपका अटेंशन, मेरे को ये पता चलेगा कि यार आपकी डिवाइस ट्रेनिंग नहीं ले रही है, आप ट्रेनिंग ले रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग, खुद मैंने भी बहुत बार करा है ऐसा, कि मैं करता क्या, जूम को मिनिमाइज कर देता हूँ, लीड लगा लेता हूँ, बहुत सारी चीजें करने लगता हूँ, बट हाँ, उसमें सेशन की एक जो 100% अटेंशन और 100% चीजें हम तक नहीं पहुंचती है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने कैमरा को जरूर ऑन करें जिस भी पर्सन को पॉसिबल है। और वंस अगेन हैव स्माइल ऑन योर फेस एंड स्टार्ट योर कैमरा, बिकॉज मैंने इसलिए फोकस करा, बिकॉज हमारे जूम मीटिंग, बिकॉज मैंने जो फील करा है, बिकॉज और भी मैंने मीटिंग्स लगाई है यार, वहां पर अगर मीटिंग में 50 लोग रहते हैं ना, तो उसमें से 30 या 20 लोगों के तो कैमरा ऑन रहते ही रहते हैं। बट हमारे मीटिंग जो भी रीजन हो, आई विल नॉट बी सेइंग कि यार हम लोग, मैं सही हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग के घर में बहुत सारी इशू होंगी, बट हमारे मीटिंग्स में अगर मैं बताऊं तो होस्ट और को होस्ट को छोड़ दिया जाए, तो उनके अलावा इन्हीं की कैमरा ऑन, मतलब मेरे को दिखता ही नहीं है, जब मैं बोलता हूं तो ही करते हैं, अदर देन दैट लोग सबके सब कैमरा को ऑफ ही रखते हैं। तो ये आदत डालो, अगर आप कुछ लर्निंग करना चाहते हो तो आज एक लर्निंग लेके जा सकते हो। अगर आप मीटिंग का 100% यूटिलाइज करना चाहते हो तो कैमरा ऑन करके अटेंड करा करो, इन कंपेरिजन टू कैमरा ऑफ, और फेस पे स्माइल रखो अगर आपने कैमरा को ऑन कर रखा है तो। अच्छे ने करा है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द फेवरेट वन। ये मेरा फेवरेट वन है इसलिए क्योंकि इस पे मेरी मतलब थोड़ी सी पकड़ है, इन द सेंस, जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हो, दूसरों की समझने की कला, इन द सेंस, बिकॉज ये मैंने कहा से कहा, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा था कि मेरे पास, मेरे साथ, मतलब मेरे नेटवर्क में, मेरे जो आईडी नंबर है उस पर 6000 प्लस लोग की टीम दिखती है। मैंने 6000 से बात नहीं करी है, मैं हार्डली 1000 लोगों तक बात करी होगी, मुश्किल से मैंने 1000 लोगों से बात करी होगी, काफी सारे एक्सपीरियंस मिली। एंड वहां से मेरे को पता चला कि कौन से पर्सन को कैसे समझाया जाए, या फिर कौन सा पर्सन क्या चाहता है, तो वो सारी चीज हमको वहां से समझने को मिली थी। तो उसी का एक्सपीरियंस, बिकॉज ये जो पार्ट है ना, ये आपको पर्सनल लाइफ में भी काफी हेल्प करता है और प्रोफेशनली भी तो हेल्प करता ही करता है, बट मैं प्रोफेशनली लेके जाऊंगा, पर्सनली ज्यादा गाइड नहीं करूंगा। बट प्रोफेशनली कैसे हेल्प करेगा, आपने देखा हो बहुत समय में, बहुत बार ऐसा क्या होता है कि सपोज आपके टीम मेंबर कुछ बोल रहे हैं, आपने देखा होगा बहुत सा बार, मतलब टीम मेंबर में कुछ बोल रहे हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, बट हमारे दिमाग में वो चीज स्ट्राइक नहीं करता है। बट जब हम लोग सेम कंडीशन या फिर सेम सिनेरियो पे आते हैं ना, तब हमें फील होता है कि यार वो बंदा सच बोल रहा था। तो हमें यहाँ पर मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि अगर सामने वाला कुछ बता रहा है या फिर कुछ बोल रहा है ना, तो हमें उसकी सुननी चाहिए, या फिर उसका जो व्यू पॉइंट है वो समझना चाहिए। अगर आपको सही लगता है तो यू मस्ट गो हिम विथ हिम और हर। बिकॉज मैंने, मतलब मेरे साथ जितने भी लोग थे, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा मैं सबको अच्छे से समझ पाया, बट काफी लोग को समझ पाया। एंड मेरे को पता चला कि बहुत बार मेरे को तो लगता था कि गलत है, बट वो अपने पर्सपेक्टिव से सही था। बिकॉज जब मैं सेम कंडीशन में गया या फिर सेम कंडीशन जब मेरे साथ हुआ, तो मेरे को ये फील हुआ कि ये बंदा कहीं ना कहीं सही था जब वो बोल रहा था वो चीजें। तो ये सारी चीज आपके साथ भी हो सकती है, बिकॉज एक लाइन भी है यार, कि मैंने एक इस पे पहले ही बात करी हुई है कि अगर आपको कोई चीज सही लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला, मतलब सामने वाला अगर गलत बोल रहा है तो वो गलत है।
तो मैटर ये करता है कि आपकी व्यू पॉइंट क्या है। जैसे कि एक छोटा सा इमेज आपने बहुत जगह पर देखा होगा, 6 को दो तरह से देखा जाता है। तो एक बंदा अगर इधर से देखे तो उसे 9 दिखेगा, अगर राइट साइड से देखा तो उसी पर्सन को 6 दिखेगा, बट दोनों का दोनों पर्सन सही है। तो ये चीज आपने, अगर आपको बड़ी टीम, बिकॉज मैंने पर्सनली फील करा है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी टीम नहीं हो तो थोड़ा सा कम फील कर पा रहे होंगे, बट दूसरों को समझने की कला जिस दिन आपकी आ जाएगी ना, तो आपकी टीम का आप समझ पाओगे और आपका टीम आपको समझ पाएगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और सेकंड में ऑलवेज फॉरवर्ड थिंकर, बी एक्साइटेड एंड एनर्जेटिक। आपको ना हमेशा कोशिश करना, जैसे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी फिलहाल स्क्रीन मैं बताऊं तो रोशन जी, स्क्रीन शेयर तो हाँ करिए। स्क्रीन तो शेयर हो ही नहीं रही है। अरे यार चलो, थैंक यू आदित्य जी, टाइम हो थैंक गया यू अभी, थैंक मुझे यू। लगा शायद आप शेयर करोगे, आई होप तो। अरे यार चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी गलती थी। चलो अभी दिख रही है आदित्य जी? या विजुअल विजुअल। अभी दिख रही है? हाँ या आई होप। चलो यार, चलो सॉरी सॉरी वंस अगेन यार, पता नहीं एग्जैक्टली शुरू में ये हुआ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। एंड यार मैंने इतनी मेहनत स्लाइड बनाई थी, तो वेल जैसे मैंने इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को पता ही था, इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया था। तो और मीटिंग का ऑब्जेक्टिव मैंने बताया कि आपकी ये मीटिंग अर्निंग्स को बढ़ा देगी, आपकी रीच इन द सेंस आप जितने भी लोग को अभी जान रहे हो, इससे आप कई गुना ज्यादा लोगों को जानने लगोगे, इंक्रीज नंबर ऑफ लीड्स, आपकी नंबर ऑफ लीड्स बढ़ जाएगी एंड सेल्स आपकी बढ़ जाएगी। और टॉपिक जो था 25 स्ट्रेटेजी दैट विल ग्रो योर बिजनेस। मैं आपको बस रिकैप करूंगा यार, बिकॉज हमने तो आपको बता ही दिया बहुत सारी चीजें, और वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, ये भी मैंने बताई। और ये वाला आप लोगों को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये जो मीटिंग है हमारा, जो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें 4 पर्सन या फिर 4 जगह का कलेक्शन है। सबसे पहले हमारे जो अपलाइन ग्रेट अप्लायंस है मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, उनसे भी काफी मतलब पर्सनली बात ज्यादा तो नहीं होती है, बट जितना भी बात करा है मैंने, उनका जो भी मैंने उनसे सीखा वो डाला हुआ है। सेकंड में है मॉर्निंग मीटिंग, जो मैं लगभग लगाता हूँ। अगर मैं बताऊं तो अभी जितनी भी स्टार्ट हुई है उसमें मैं 70% मीटिंग लगाई है, 30% छोड़ा है मैंने, जैसे कि 3 दिन प्लान प्रेजेंटेशन होता है तो उस दिन मैं थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देता हूँ, बट अदर देन दैट मैं लगाता ही लगाता हूँ। एंड तीसरा लिखा हुआ माई मेंटर सच जसवंत सर, राहुल भटनागर सर, यहाँ पे राहुल भटनागर सर है, राहुल सर। तो जसवंत सर इसलिए बिकॉज जसवंत सर से मैंने फिजिकली मिला है, मेरे मेंटर्स तो बहुत सारे हैं बट डिजिटल वर्ल्ड में हूँ, तो उनसे मिलने का मौका नहीं मिला है, बट जसवंत सर से मेंटली मैंने बहुत सारी चीज सीखा, समझा एंड पर्सनली उनको देख के मतलब बहुत सारी चीज सीखने को मिला है। एंड देन फोर्थ में पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस, जो मैंने पर्सनली भी फील करा है उसका भी इसमें आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने लिखा था कि अगर आप सेशन में लास्ट तक बने रहते हो तो आप एक न्यू पर्सन बन के निकलोगे, बट इसके लिए आपका 100% अटेंशन चाहिए होगा। हैव फेस ऑन योर कैमरा एंड स्टार्ट योर कैमरा। चलो फिर ठीक है, यहाँ से मैं समझा रहा था कि दूसरों को समझने की कला, इसके बारे में मैंने बता दी, बट स्लाइड अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अभी दिखे दिखता जी स्क्रीन? अभी विजिबल है ना दिखता जी? विजुअल विजुअल इधर विजुअल है, विजुअल है। ओके 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 ठीक है ठीक है। तो ऑलवेज बी फॉरवर्ड थिंकर, आपको हमेशा आगे की सोचनी है। बिकॉज अगर मैं बात करूं इस मीटिंग का, तो मैं पिछले 7 दिन से इस मीटिंग को प्रिपेयर कर रहा हूँ, एक दिन में प्रिपेयर नहीं हुई थी एंड अभी भी फुल्ली प्रिपेयर नहीं हुई, अभी भी और इसमें 10-12 पॉइंट्स आने हैं, तो आपको मतलब मैंने लिख लिया बट इस स्लाइड में नहीं डली हुई है। तो ओवरऑल मैं कहना ये तो आपको हमेशा आगे की सोचनी है। जैसे कि कल मैं अवेलेबल नहीं था, बट फिर भी मेरे को यार मीटिंग ली, तो मैंने जितेंद्र से पहले ही बात कर रखी थी एंड फिर मैंने कल मीटिंग को कंडक्ट करा था। तो आपको ना हमेशा इस बिजनेस में अगर आगे रहना है तो आपको हमेशा आगे का सोचना पड़ेगा, कहीं पर भी कुछ भी चीज में। अगर लीड्स के मामले में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड न्यू वे इन एवरी पर्सपेक्टिव लाइक लीड जनरेशन, सेल्स क्लोजिंग, पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब अगर आपके पास 20 लोग आ गए तो रुकना नहीं है, अब 21वां पर्सन कैसे आएगा उस पर काम करना है। सेल्स क्लोजिंग, अगर आपने 5 लोगों से बात कर ली, 6 लोगों से कैसे बात करो तो उस पर काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग इन द सेंस, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत सारे लोग जो भी तरीके से कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि रुक जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि मैं भी बहुत समय होता है, मेरे को तो टाइम का लैग होता है, मैं जनरली बताऊं बहुत सारी चीज करना चाहता हूँ, बट ड्यू टू टाइम लैग बिकॉज उससे कारण बहुत सारी चीज मेरा पोस्टपोन होता है, नो डाउट। बट हाँ, अगर आपको सच में करना है ग्रो ना, अगर आपको भी अच्छी खासी लेवल बनानी है, तो आपको ना रुकना नहीं। आप जहां पर भी जो भी चीज कर चुके हो उससे हमेशा एक स्टेप आगे जाना है। लीड्स आ चुकी है, आपको जनरेट करना आगे के लिए, सेल्स क्लोजिंग, पर्सनल ब्रांडिंग आपको करते रहना है, आपको हमेशा करते रहना है। उसके बाद ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग यूनिक, समथिंग न्यू, यूनिक, डिफरेंट।
ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप कुछ यूनिक करते हो या फिर कुछ न्यू करते हो, सबसे पहले आपको मिलता है अटेंशन, लोगों की आपको अटेंशन मिलती है। आपने पर्सनली भी एक्सपीरियंस करा होगा। आप, मैं अगर बताऊं दिन में, मैं अपनी एक्सपीरियंस बताता हूँ, दिन में ऑन एन एवरेज थोड़े, आजकल मैंने रेशियो कम कर दिया रील्स देखने का, बट पहले मैं लगभग 200 रील्स पर डे देखता था। मैं पर डे 200 रील्स देखता था। तो उसमें से मैं उसी रील्स पे सबसे ज्यादा रुकता था जो मेरे को थोड़ा अलग लगता था, बिकॉज मेरे को वहां से पहले सीखने को मिलता था कि यार ये बंदा कैसे किया होगा या फिर कैसे बनाया होगा इसको, पहला चीज वो। और दूसरा, वो अटेंशन को ग्रैब कर लेता था, वो अचानक मतलब अलग सा ही वो चीज आती थी जिसके अंदर मैं रुक जाता था वहां पर। तो सबसे पहला, अगर आप डिफरेंट करते हो तो आपको अटेंशन ग्रैब होता है, अवेयरनेस, आपके बारे में लोग जानते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सपोज अगर किसी की मतलब रील अच्छी लग गई, मैं रुका, उसके प्रोफाइल पे गया, देखा, और रील्स भी देखा, और सारे रील्स जो पुराने रील्स है जो भी थी उनको उनको मैंने देखा नहीं, उसकी ब्रांडिंग या फिर उनका अवेयरनेस हम तक मेरे पास, मैं अवेयर हुआ उसके बारे में, मैं उस पेज के बारे में अवेयर हुआ, तो आपकी भी अवेयरनेस बढ़ती है, आपको अटेंशन मिलता है, पीपल गेट कनेक्टेड। और हो सकता है कि मैं इसको फॉलो भी कर लूं, अगर मेरे प्रोफाइल बहुत ज्यादा जच गई, बहुत ज्यादा पसंद आ गया, तो हो सकता है कि मैं उसको फॉलो भी करूं। सेम आपके साथ भी होगा। और इसके लिए ना आपको पहले बस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग में नई चीजें नहीं कर पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो आप मेरे पुराने वीडियो, पुराने चीजों को देखना, मैं बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से करता था, मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, बिकॉज मेरे को भी दिमाग में चलता था पता नहीं गलत सही क्या होगा नहीं होगा, मैं बहुत डरा करता था। बट हाँ, जब मैं करता चला गया, मेरे को फीडबैक आई, कॉन्फिडेंस आई, एंड मेरा दिमाग काम करने लगा, नहीं यार अगर ऐसे करा जाए, या फिर इसको यहाँ पर ऐसे करा जाए, या फिर कुछ दूसरा ये सॉन्ग ट्राई, बहुत सारी चीजें मैं तो बहुत जगह पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एंड अगर आपने आज कैप्शन देखा होगा, जो मीटिंग मैंने लिखा था, आज मैंने लिखा हुआ था, आज का मीटिंग तगड़ा होने वाला है, अगर विश्वास नहीं है तो अटेंड कर लो। एंड बहुत सारे 2% इस मीटिंग में है हमारे जो कि हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है। तो आपको हमेशा ना कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ना मीन्स हमेशा आगे सोचने वाले, जो मैं से पहले बताया था कि थोड़ा आगे आपको सोचना पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, थोड़ा सा अगर सोच पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको हमेशा आदत डालनी है धीरे धीरे, बिकॉज एक दिन में चेंजेस नहीं आएंगे, बट आदत डालने के पे चेंज आ सकती है। और अगर आप ये सारी चीज करते हो, डिफरेंट करते हो, तो आपको रिजल्ट भी डिफरेंट मिलता है। आप अगर आपने ये बहुत बहुत सारी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी, नो डाउट, अगर उसमें से जो टॉप अर्नर्स हैं उनको ऑब्जर्व करना, मैं वहां से बहुत सारी सीखने को मिलती है। एंड मैंने वहां से एक ही चीज सीखी, वो पर्सन बिजनेस कर रहे हैं नो डाउट, बट उनको इतना अर्निंग क्यों है, तो उसके पीछे मैंने सिंपल रीजन समझा था कि वो पर्सन, वो लड़का हो लड़की हो, वो बनाता वही चीज है बट कुछ अलग तरीके से बनाते हैं, तो एनिमेशन डाल दे, बहुत सारी चीजें करता है जो कि आप पर्सनली देख सकते हो और समझ सकते हो। तो आपको भी ना ट्राई करना है। स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में आप नहीं कर पाओगे। आप पहला दिन का स्टार्ट करा और चाहोगे कि मैं पहला दिन से अलग करने लगूं, तो नहीं हो पाएगा। बट यू नीड टू स्टार्ट। आप स्टार्ट करोगे, कुछ दिन का एक्सपीरियंस आएगा, आपका दिमाग भी काम करेगा, एंड देन आप अलग और कुछ यूनिक करने लगोगे। अगर मैं बात करूँ यूट्यूब की, मैंने परसों मीन्स काफी सारी चीजें सीखी यूट्यूब पे कि यार कैसे कैसे ग्रो किया जाए, उसको मैं पहले नहीं जानता था, एंड बहुत सारी नई चीजें भी पता चली थी मेरे को। तो सेम वे में मैं काम कर रहा, उसी लिए पता चला मेरे को। अगर मैं करता ही नहीं तो मेरे को फिर नई चीजें या फिर नया चीज मैं कभी करने का सोचता ही नहीं। तो ये चीज आपको करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आप जब धीरे धीरे लंबे समय तक हो जाएगा, कुछ समय हो जाएगा, तो आपको कुछ कुछ आइडियाज खुद की तरफ से भी आ जाएंगे। तो ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। आपको रिजल्ट्स भी डिफरेंट मिलेंगे, पीपल कनेक्ट होंगे, आपके बारे में लोग जानेंगे, और सबसे बड़ी बात जो आपको चाहिए, अटेंशन लोगों का। बिकॉज अगर अटेंशन ले पा रहे हो लोगों का, अब एक लाइन भी है अभी के समय में, अटेंशन इज द न्यू करेंसी। अगर आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पा रहे हो, अगर आपके प्रोफाइल पे कोई बंदा रुक रहा है, तो समझो कि आपकी बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो, और जो भी पर्सन ना जो लिखना चाहता हूँ लिख लो यार, बिकॉज मैं कहीं ना कहीं जैसे मैंने बोला, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर फीडबैक देना चाहते हो तो इन टर्म्स ऑफ मेरे को नोट्स देना, मेरे को स्क्रीनशॉट नहीं चाहिए, मेरे को नोट्स चाहिए आपका। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ कि मैं नहीं कर पाऊंगा वर्सेस मैं एक सेकंड में पानी पी, एक सेकंड एक सेकंड। उसके बाद अगर देख उसके बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा हो मैं नहीं कर पाऊंगा वर्सेस मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये कितने लोग एग्री करते हो, मतलब दो लाइन कितने लोगों को समझ में आए, जो मैंने लाइन लिखी हुई है वर्सेस के पहले वाला वर्सेस के बाद वाला, कितने लोगों को क्लियर हो, पहले ये बताओ। कितने लोग कुछ समझ पा रहे हो, कुछ हद तक समझ पा रहे हो, ये बताओ कितने लोग कुछ हद तक समझ पा रहे हो। कितने लोग को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कितने लोग को क्या लगता है, वन या टू, टू टाइप पर, वन और टू, वन और टू में देखूं क्या बात है।
देखो अगर सेशन को 2 वे रखोगे ना तो सेशन काफी मजेदार, एंड मैं सच में बताता हूँ मेरे को तब ज्यादा मजा आता है जब कमेंट ज्यादा आती है। मैं ज्यादा अभी तो थोड़ा सेशन कम कर दिया हूँ, बट पहले जब मैं लिया करता था मैं उस सेशन को काफी ज्यादा लेता था जब मेरे उस सेशन में कमेंट्स या फिर फीडबैक ज्यादा आते थे। तो मेक श्योर अगर आप करोगे तो हो सकता है कि ओवर डिलीवर भी हो जाए, पक्का। हो सकता है कि बहुत सारी चीजें मैंने नहीं भी सोचा हो बट निकल जाती है जब आती है तो फ्लो। ठीक है, तो सबसे पहला लिखा लाइन लिखा हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये खास करके फ्रेशर्स के साथ ऐसा होता है। बट मैं आपको इतना ही बोलूंगा ना कि आप लोगों ना सेकंड कैटेगरी में आते हो कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आप ऑब्जर्व करना, आप अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आपको कितनी सारी चीजें आज से पहले बताई जा चुकी है। मैं पर्सनली रोशन, मैं ऐसा नहीं कि मेरी भी ट्रेनिंग अगर मैं देखी होगी तो मैंने बहुत सारी चीजें पर्सनली बता चुका हूँ। बट आपने उन चीजों को अगर इम्प्लीमेंट करा दैट्स रियली ग्रेट, बट अगर नहीं करा है तो आप नो डाउट सेकंड कैटेगरी में हो। मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ना बहुत ही कम लोग रहते हैं, वो खास करके फ्रेशर जो बहुत ही डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं ना, वो लोग रहते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। अगर वो बंदा 10 दिन 15 दिन हमारे एसोसिएशन का पार्ट बन जाता है ना तो वो बंदा उससे बाहर आ चुका होता है। तो हम लोग मेनली आते हैं सेकंड कैटेगरी जिसमें कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ये अपने पर्सनली भी फील करा होगा, आपको बहुत सारी चीजें पता होगी, बहुत सारी चीजें आप जानते होंगे। आपको मैं क्या सब सब जगह पर देख लो, आपकी जो भी कमियां है, जो भी आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पा रहे हो, आपको देखो वो चीज पता है या फिर आप नहीं कर पा रहे, आपको आंसर आएगा कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आपको पोस्ट बनाने आता होगा, आपको मैं नहीं बोलूँ प्रोफेशनली, बट आप नहीं बना रहे होंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूँ बिकॉज मेरे साथ तो टाइम का, मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा दिक्कत होती है। बट मेजोरिटी ऑफ द कैटेगरी आते हैं कि मैं कोशिश ही नहीं करता। तो ये वाला कैटेगरी से आपको दूर भागना है या फिर इससे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। जितना ज्यादा इस कैटेगरी में रहोगे, अगर कोशिश नहीं करोगे तो यार नया रिजल्ट नहीं आएगा, और आप भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरा समय वेस्ट हो गया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, और आप अपने आप को लास्ट में फिर कोसोगे। तो अगर ऐसा चाहते हो ना तो इस कैटेगरी से आप जल्द से जल्द बाहर आओ। उसके बाद हाँ चलो ठीक है, ये मैंने नया ये किया था। तो होप यू आर मेकिंग नोट्स एंड एंजॉयिंग। कितने लोग एंजॉय कर रहे हो सेशन को, और कितने लोग नोट्स बना रहे हो? देखो कितने लोग नोट्स बना रहे हैं, कितने लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। एक बार मी लिखो, जितने भी लोग नोट्स बना रहे हैं और सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। क्या बात है। चलो चलो चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने भी लोग यहाँ सीख रहे हो, निंद्रानी मैम भी हैं। तो आगे चलता हूँ। ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है कि मैं थोड़ा गलत हूँ इसमें, हो सकता हूँ, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा बिजनेस वर्सेस पर्सनल लाइफ का। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर, मीन सॉरी रोशन सर या फिर जो भी हो, कि सर आप तो कर लेते हो, आप बाहर रहते हो, बहुत सारी चीजें बोलते हैं। बट मैं ना आपको कितने लोग बैलेंस नहीं बना पाते, पहले तो ये बताओ कितने लोग बैलेंस नहीं बना पाते अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में। सच सच लिखना, किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आपका हो जाता है दैट्स रियली ग्रेट, नहीं हो पाता है तो भी बताना, बिकॉज मैं भी पहले नहीं कर पाता था। मैं भी काफी ज्यादा अपने मीन्स बताऊं तो मैं तो कभी स्टार्टिंग से मैंने 10th के बाद ही घर छोड़ा हुआ है, तो मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। बट फिर भी दिक्कत आती थी जिसको मैंने बहुत हद तक टैकल करा था। कितने लोग नहीं कर पाते हो कि मतलब पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हो? काफी सारे लोग हैं। आई होप काफी मजा आएगा। चलो फिर ठीक है, एक छोटा सा गेम खेलूंगा, बट हाँ आप लोगों को चैट में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? आप लोगों को चैट, एक गेम खेलूंगा, आप लोगों को चैट में जवाब देना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि 25 पार्टिसिपेंट्स हैं एटलीस्ट। मुझे अभी 40 कमेंट दिख रहा है तो 65 कमेंट होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? कितने लोग इसे जानते हो? टाइप मी जितने लोग इन्हें जानते हैं। जितने लोग इन्हें जानते हैं टाइप मी। जितने लोग इन्हें जानते हो टाइप मी। चलो अब इनसे रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा, जनरल नॉलेज नहीं है, नॉर्मल ही है। 48, अभी 8 ही कमेंट नहीं, चलो 17 आ गए, चलो 18। चलो थैंक यू, मेजर 70% ज्यादा कमेंट आ गई। क्या क्या करते हैं ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ? क्या क्या करता हूं मैं? आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो मैं करता हूं और आप जानते हो। मीन सॉरी इन द सेंस, आप जिस हद तक मेरे को जानते हो, मैं पर्सनली और प्रोफेशनली क्या क्या करता हूं, आप लोग लिखना स्टार्ट करें, पर्सनली और प्रोफेशनली। ये सेशन अगर आजकल यूट्यूब पे होता ना, आई होप सो, और लेकिन चलो कोई नहीं, आई होप सो यहाँ पर भी आप लोग एंजॉय करोगे यार। क्या क्या करता हूँ मैं पहले बता दो, पता नहीं यार, ये तो गलत हो गया ना। इसके अलावा हाँ, तो जितेंद्र जी ने जवाब दिया, इसके अलावा
अच्छा, क्या बात है, इंजीनियर आरिस जानते हैं क्या? चलो ये मैंने इंक्लूड भी करा हुआ आगे। ओके चिरंजीत में भी, चलो ठीक है। और बताइए फटाफट यार, मैंने क्या बताया था, अगर आप चाहते हो कुछ निकले हमसे ज्यादा तो आपको भी कम से कम हाथ चलाना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा। मैंने अपना एक छोटा सा स्टोरी लिखा एक पेज के अंदर, ऐसे तो बहुत बड़ी है, बट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, SGPA 8.3, ये पता कर लेना है, अच्छा खासा होता है। बिकॉज 7.5 लाने में हम लोगों की हालत हालत खराब हो जाती है, बट 8.3 गुड मीन्स गुड क्या, काफी अच्छा है। सब कुछ हो जाती है, प्लेसमेंट वगैरह सब मिल जाती है। 8 से अब लेने वाले लोग को मैक्सिमम को प्लेसमेंट वगैरह मिल जाती है। उसके बाद आई हैव वर्क फॉर अ स्टार्टअप फॉर मोर देन 8 मंथ। मेरी प्लेसमेंट हुई थी स्टार्टअप में पुणे में, आपको पता होगा। मैं वहां पर लगभग 8 से 9 महीने काम किया था, एंड काफी सारी चीज सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो यार एक स्ट्रेस या फिर मतलब टाइम मैनेजमेंट, जो मैं बार बार बोलता हूँ, जॉब्स में दो सबसे अच्छी चीज सीखी थी। एक टाइम मैनेजमेंट, एक पंक्चुअलिटी। बिकॉज जो मेरे ओनर थे या फिर बॉस थे, वो मेरे से कई गुना ज्यादा पंक्चुअल थे, एंड मैं वही चीज फील करता हूँ अपने जसवंत सर में। बिकॉज नो डाउट मैंने 2 बार डांट सुना है उनसे, बट उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। तो ये चीज थी, वहां पे 2 चीज मैंने सीखा था। उसके बाद देन आई ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन बिजनेस ड्यू टू कोविड 19 के कारण मैं इस ऑनलाइन बिजनेस में आया, जो कि आपके सामने दिख रहा हूँ। उसके बाद मैंने एफिलिएट करा था, 3 कंपनियों में मैंने एफिलिएट करा है, नाम नहीं बताऊंगा, बट 3 कंपनियों में मैंने एफिलिएट करा था। आफ्टर दैट आई गॉट टू रियलाइज दैट आई नीड टू वर्क फॉर ए लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल प्रोडक्ट, एंड आफ्टर दैट आई एम हियर। मीन्स ये शॉर्ट में मैंने अपना स्टोरी बताया हुआ है कि मैंने 3 एफिलिएट करा था। देन मेरे को लगा यार कुछ तो लॉन्ग टर्म या फिर कुछ ऐसा चीज जो कि चेंज ना हो, बिकॉज जो मेरे को दिक्कत जा रही थी वहां पर वो यही था कि बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत सारी चीजें हो रही थी जो मेरे को पसंद नहीं था। तो इसीलिए उसके बाद मैंने स्विच करा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते ही हो। तो ये मेरा शॉर्ट स्टोरी था, एंड काफी सारे लोगों ने जवाब दिया। अब मैं बताना चाहूंगा इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये थोड़ा सा ये होगा, मीन्स इन द सेंस पर्सनल टाइप का भी होगा। मैं इसके बारे में बताता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मैं बाहर रहता हूँ। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बाहर रहता हूँ, और मेरे जगने का टाइम लगभग 7:10 या 7:15 है। एंड उसके सबसे पहला काम रहता है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ सो दैट आप लगे कि यार मैं मतलब कैसे मैनेज कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरा काम रहता है, मतलब इन द सेंस आपको पता होगा, सबसे पहले स्टार्टिंग हम लोग चाय से करते हैं। तो हम लोग चाय नहीं पीते हैं, हम लोग मेनली दूध ही कंज्यूम करते हैं, उसमें कुछ मिला के जो भी हो। तो सबसे पहला काम रहता है मेरा वो नीचे से भाग के लाना, जो भी हो सबसे पहला वो होता है। फिर मैं अपना टाइम देता हूँ, एंड देन जो 8 बजती है, 8 सॉरी, ये जो 7 बजे की मीटिंग रहती है वो सुबह ही, बिकॉज जगने के मेरा जो नींद खुलता है ना, तो मेरा फोन तो साथ में ही रहती है, नो डाउट मैं एंटर हो जाता हूँ उसमें। उसके बाद फिर मैं पैरेलली इसे भी करता हूँ, भग भग के जैसे भी हो वो करता हूँ। सबसे पहला ये होता है, एंड देन उसके बाद मैं सबसे पहले ना ये चेक करता हूँ कि रात में कितने चैट्स या फिर कौन कौन से लोगों ने रिप्लाई करा था सबसे पहला, बिकॉज हमारा बिजनेस नो डाउट व्हाट्सएप पर ही है। तो सबसे पहले मैं चैट चेक करता हूँ कि यार कौन सा बंदा क्या पूछ रहा है या फिर क्या कुछ मांग रहा हो, कुछ भी हो। और जो मॉर्निंग वाली स्टेटस है वो सबसे पहले लगाता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग का स्टेटस मैं कोशिश करता हूँ जब जगूं तभी लगा दूं, बिकॉज इससे सबको मैसेज मिल जाता है कि यार कि सर जग चुके हैं या फिर रोशन सर जग चुके हैं। सबसे पहला ये चीज हो गया, एंड देन आफ्टर स्टार्ट करता हूँ कॉलिंग करना, इन द सेंस आइदर अननोन कॉलिंग या फिर टीममेट को। अगर सपोज उस दिन मीटिंग शेड्यूल नहीं है, सपोज उस दिन कुछ नहीं है, सपोज मीटिंग किसको लेना कुछ पता नहीं है, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ कि कौन सा बंदा बहुत दिनों से मीटिंग नहीं लिया हुआ, बिकॉज हमारी टीम में नो डाउट बहुत सारे लीडर्स हैं। तो सबसे पहले मैं उनको कॉल करता हूँ सबसे पहला, बिकॉज मेरे को सबसे ज्यादा फिक्र होती है शाम 7 बजे की। मतलब नो डाउट दिन में कितना भी काम हो सके, बट एक मीटअप या फिर एक मीन्स मीटिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले ये असाइन करता हूँ मैं कि कौन सा बंदा आज का सेशन ले रहा, वो जैसे ही हो गया फिर उसके बाद चलता हूँ कॉलिंग के ऊपर। मेनली कॉलिंग के ऊपर आइदर अननोन, या फिर अगर मैंने रात में रील्स बनाई, बिकॉज जो मैं कोशिश करता हूँ रात में रील्स बनाने का, उसको सुबह एडिट करता हूँ, उसको पोस्ट करता हूँ। ये चीज हो गया। और रील्स में वीक में 3 तो डालता ही डालता हूँ। अगर आपने ऑब्जर्व करा होगा, पहले तो ज्यादा डालता था, बट ड्यू टू सम अभी थोड़ा सा स्लो हो गया, मतलब कम कर दिया फ्रिक्वेंसी को, बट 3 तो एक सप्ताह में आती है। 2 रील तो डल चुकी थी पिछले पिछले वीक, और इस वीक तो स्टार्ट हुआ है अभी नो डाउट, तो अभी जस्ट डलेगी एक रील, आज या कल में डल जाएगी। और आज एक शूट भी करूंगा नो डाउट थोड़ा सा रात में। दूसरा ये हो गया इतना। उसके बाद अब उसके बाद मैं करता क्यों, उसके बाद जो हमारा घर का काम रहता है, इन द सेंस अगर आप कभी भी बैचलर रहे होंगे तो उसके अलावा बहुत सारे काम है, खाना वगैरह बन बहुत सारे काम रहती हैं। एंड उसमें आसान दिखता है, बट नो डाउट अगर आपने कभी प्रिपेयर करा होगा, कितने लोग यहाँ पे बाहर रहे हो, कितने लोग घर से बाहर रहे हो, कितने लोग हैं जो कि बैचलर रहे हैं,
कितने लोग, बिकॉज उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीजें घटती है। और हम लोग बीइंग अ बॉय यार इतना सब चीजें याद नहीं रहती है, बहुत सारी चीजें छूट जाती है, भाई ये खत्म हो गया, भाई वो खत्म हो गया, भाई ये खत्म हो गया, दौड़ मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो कि दौड़ना पड़ता है इंस्टेंट। तो कितने लोग रहे हो? नूतन भी रही हैं, बहुत अच्छी बात है। निशांत भी रहे, जितेंद्र, हाँ जितेंद्र के बारे में पता, जितेंद्र जी भी काफी दिन बाहर हैं। एंड आपको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब आप चाहो तो बीच बीच में बहुत सारे ऐसे काम आती है जो अचानक आता है। वो हो सकता है कि मीटिंग के दौरान वो जो भी हो, बट मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज वो भी जरूरी है यार। और अगर उसको नहीं पूरा किया गया तो उसके कारण कोई नेक्स्ट काम रुक जाता है, उसके कारण मेरे थर्ड बंदा या फिर सामने वाला जो भी पर्सन हो जो मेरे वेट में था कि ये लाएगा तो मैं करूंगा, तो उसमें वो चीज भी रुक जाती है। तो ओवरऑल मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार सबके पास कुछ ना कुछ काम है, सबके पास। मैं अपना इसलिए कहानी बताया बिकॉज मैं मीटिंग ले तो मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई। बाकी उसके अलावा बहुत सारे काम है, अगर आप रहे होंगे बाहर में तो एक समझ सकते हो कि यार हमें मम्मी का भी काम करना पड़ता है, शॉर्ट में पूरा तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज माँ को कंपेयर करना तो मुश्किल ही है। एक छोटा सा मम्मी का भी काम करना पड़ता है, बाहर का भी काम करना पड़ता है, मीटिंग मतलब सब कुछ करना पड़ता है ओवरऑल शॉर्ट में। बट उसके अलावा भी हमें बिजनेस को करना, और मैं करता हूँ, एंड आप सभी लोग जितने भी लोग रहते हैं या फिर रहे हो आप लोग भी करते थे। तो कहना ये चाहता हूँ हमें हमें ना अपना मीन्स अपने आप को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इन द सेंस जैसे तो सबका रूटीन अलग अलग हो सकता है। मेरा जगने का टाइम 7:15 है, बहुत सारे लोग 5 बजे ही जग जाते हैं। अगर मैं बात करूं मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 4 बजे भी जगते हैं, 4:30 बजे भी उनका मैसेज आ जाता है सुबह ही, गुड मॉर्निंग का। मैं बोला भाई साहब जग गया ही बंदा, मतलब जो भी हो, तो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का अलग अलग शेड्यूल है, तो नो डाउट ये बिजनेस जो हमारा है ना 24/7 चलता है। बट इस बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज ये बिजनेस आपको कमा के देने वाला है पैसा। ये बिजनेस आपको कमा के देने वाला है पैसा। अगर आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो तो जस्ट इमेजिन जो मैंने 8 महीने बिताए ना, आप तो बिता भी नहीं पाओगे। सच में बताता हूँ, वहां पर यार मैं मेस में रहता था, अगर 10 मिनट लेट हो जाता था ना खाना खत्म, अब गया बाहर का जो खाना है वड़ा, मतलब मेनली पूना में तो मतलब वही पसंद था। वड़ा पाव खाता 10 रुपए, दो दो पीस खाता था, कहानी खत्म, मतलब पूरा दिन उसी पे चलाना पड़ता था। फिर शाम को आओ, ऑफिस से लेट हो गया, खाना खत्म। मतलब इतनी सारी लिमिटेशन होने के बाद तब तो ये सेकंड पहला पॉइंट जो लिखा है ना, ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो मेक श्योर या जो भी पर्सन थोड़ा सा घर पे ज्यादा ही काम होंगी, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों का रहता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपना जब भी फ्री टाइम मिले आप थोड़ा थोड़ा करके आप इस बिजनेस को करना पैरेललिस्ट, मतलब इन द सेंस जब भी ब्रेक मिले। क्योंकि देखो मेरे को पता है ना कि आप उस दौरान मतलब कॉलेज के दौरान हम लोग भी यार बहुत समय में मैंने खुद करा है। 10th क्लास में जब मैं पढ़ा करता था तो 10th क्लास में बहुत बार क्लास के बीच में ही डब्बा मतलब जैसे टिफिन खोल के खा लिया करता था, मतलब आइदर अपना या फिर किसी और का कुछ अच्छा चीज लाता था तो कंट्रोल नहीं होता था, भाई एक दे दे खाने दे। तो बहुत सारी चीजें ऐसे कर लेते थे हम लोग मीन्स क्लास के दौरान ही। तो अगर आप लोगों को भी समय नहीं मिलता तो अगर आप फोन अलाउ है ना, तो आप नो डाउट यार आप मैनेज कर सकते हो। जब भी आपको समय मिले, आपको गप नहीं करना है या फिर आपको बिजी नहीं होना है, आपको टाइम निकाल के आपको काम करना है इस बिजनेस के लिए लगने वाली चीजें, जो भी चीजें हो। और जो भी पर्सन घर पे रहता है उनको मैं सिंपल बोलूंगा कि आप एक टाइम डिसाइड कर लो। बिकॉज जब मैं जॉब क्या करता था ना, मेरा टाइम बंधा हुआ था। मैं अगर जॉब की बात करूं, जब मैं जॉब करता था, जो मैंने सेकंड लाइन में लिखा 8 महीने, मेरा टाइम था कि मैं रात 9 बजे से पहले कभी कॉल नहीं उठाता था घर का, इतना भी कुछ एजेंसी हो जाए, इतना भी कुछ एजेंसी हो जाए, बिकॉज वहां पर था। मम्मी को पता था कि भाई ये कॉल उठाएगा ही नहीं, तो फिर भी सब काम होता था घर पे। ऐसा नहीं था कि मेरे कारण कोई काम रुका हुआ था घर पे, मेरे कारण कोई काम रुका ऐसा कभी नहीं हुआ था। बट हाँ रात में जरूर मतलब जो भी हो बताना, जो भी हो होता था। तो नो डाउट आप भी अपने आप को ना बांधना पड़ेगा या फिर अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरा समय जा कहाँ पे रहा है। बिकॉज हमें यहाँ से मिलने वाला है अर्निंग्स। आपने देखा होगा यार कि आपके साथ ही बहुत सारे लोग होंगे जो काफी अच्छा कर रहे होंगे, फिर अच्छा खासा आगे निकल चुके हैं। कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई है, हमसे मैं भी एज्यूम करता हूँ कि मेरे साथ भी बहुत सारी गड़बड़े हुई हैं, बट नो डाउट उसे सुधारना भी हमें ही है। तो अभी भी अगर जो भी पर्सन थोड़ा सा है तो आप ट्राई टू यार कि आप थोड़ा सा मैनेज करो अपने पापा मम्मी को। बिकॉज अगर पापा मम्मी को आपने समझा लिया ना, तो नो डाउट आप सबसे बड़े क्लोजर बनोगे, सबसे बड़े क्लोजर बनोगे। क्योंकि बोला जाता है, राहुल भटनागर सर ने वीडियो बनाई हुई थी कि अगर आपने अपने पापा और मम्मी को बहुत बार आपको क्लोज करना पड़ेगा, बहुत बार। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं तो चलो मतलब यहाँ नहीं, मतलब मेरे को दिक्कत आती है, बट बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को घर से बाहर निकलने का नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आपको समझाना पड़ेगा मम्मी पापा को क्यों जा रहा हूँ, बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा हूँ या फिर जो भी रीजन हो, आप जेन्युइन रीजन दो। पापा और मम्मी आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज पापा मम्मी चाहते हैं कि मैं मतलब मेरे जो भी मतलब ये हैं वो सेफ रहें।
ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। तो मेक श्योर यार आपका अगर पर्सनल और बिजनेस लाइफ थोड़ा सा बैलेंस नहीं है तो थोड़ा सा प्रोफेशनली होकर करें, और मम्मी को भी समझाएं कि यार मतलब मैं तो एक ही लाइन बोलता हूँ, मेरे को जब मम्मी 2-3 बार कॉल कर देती है ना, मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, अगर सपोज हो जाता है ज्यादा, बहुत बार कर दी तो पहले पूछ लेता हूँ क्या काम है, अर्जेंट है तो बोलिए, नहीं तो फिर मैं बाद में करता हूँ, आधे घंटे 1 घंटे के बाद। उसके बाद फिर जैसे मेरे को काम हो जाता है खत्म, तब फिर मैं करता हूँ। तो आप भी वैसा कर सकते हो, आप बैलेंस बना सकते हो और देख सकते हो कि आप कैसे अपना समय निकाल सकते हो और बचा के उस समय का यूज बिजनेस के लिए कर सकते हो। बिकॉज बिजनेस में जितना ज्यादा इनपुट करोगे ना, आपको बिजनेस उतना ज्यादा आउटपुट देने वाला है। बिकॉज यहाँ पे कोई लिमिटेशन वगैरह नहीं है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे 4 घंटा काम कर सकते हो, 6 घंटा काम कर सकते हो। जॉब में तो था कि 8 घंटे हमको काम करना था, 9 बजे जाता था, 5 बजे आ जाता था। बट यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं, आप चाहो जितना दो कम पड़ने वाला है। जैसे मेरे साथ होता है, नो डाउट मेरे को सच में बहुत सारी चीजें, आप देखना यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो से पड़ी जो थंबनेल नहीं डाला हुआ है, बिकॉज मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा बनाने का। आज भी बना, आज सोचा तो हूँ, देखता हूँ क्या हो पाते है। तो बहुत सारी चीजें पेंडिंग चले जाती है। तो ये बिजनेस ना जितना टाइम दोगे उतना कम पड़ेगा। कितने लोग फील करते हो कि जितना समय दिया जाए इस बिजनेस को, जितना समय उतना कम है इस बिजनेस। कितने लोग फील करते हैं ये चीज? फ्रेशर्स को नहीं बोलूंगा, बट हाँ एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज फ्रेशर्स को तो बहुत सारी चीजें अभी हो सकता है कि समझ में ना आ रहा हो। बट कितने लोग फील कर पा रहे हो, कितने लोग फील करते हैं कि इस बिजनेस को जितना समय दिया जाए उतना कम है? कितने लोग हैं इस मीटिंग में से? अच्छा, चलो जितेंद्र जी हैं। ओके, तो देखो बैलेंस आपको करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी कंडीशन अलग है, मेरी कंडीशन अलग। मैंने आपको पूरा अपना थोड़ा सा कहानी बताया, बाकी सारी चीजें तो नहीं बताया। बहुत सारी चीजें और भी होती है इसके अलावा। हम लोग बैचलर हैं या कभी भी पार्टी कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो भी मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो अगर हमने उसमें शरीक नहीं हुआ तो वो भी मेरे में शरीक नहीं, मतलब इन द सेंस वो भी नहीं कंट्रीब्यूट करने वाला, फिर वो भी नहीं करने वाला। बहुत सारी चीजें होती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, कभी कभी अचानक से होती है, वो कुछ प्लान नहीं होता है, प्री प्लान कुछ नहीं होता, अचानक से होता है। बट हाँ वी हैव टू मैनेज दैट, बिकॉज यार हमें रहना है उनके साथ, तो मैनेज करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। उसके बाद अगर 6th पॉइंट की ओर आऊं, यू नीड टू डू दोज थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस, नॉट व्हाट डू यू थिंक। ये काफी इंपॉर्टेंट एंड इसका और भी बहुत सारे फॉर्म में आपने इस लाइन को पढ़ा होगा कि आपको वो करना जो बिजनेस को चाहिए, ना कि आपको जो लगता है। इन द सेंस जैसे कि बहुत सारे लोग कुछ भी कर रहे हैं, इन द सेंस जैसे कि उनका दिमाग जो कहता है वो करते हैं। आपको वो नहीं करना। आपको जो बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टोरी लगानी कंपलसरी है, कंपलसरी है तो कंपलसरी उसको लगाना ही लगाना, कुछ भी हो जाए। आपको अपने स्टेटस पे हर एक सोशल मीडिया, पैसा नहीं बोलूंगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर ही हर एक सोशल मीडिया पे आपका स्टोरी लगा हुआ होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो आप कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग ना बिजनेस में तो आते हैं, बट वही मतलब क्या बोलूं, मतलब फूल वाला स्टेटस लगाएंगे, शुभ गुड मॉर्निंग, अजीब अजीब स्टेटस लगाते हैं। मैं बोला भाई ये सब का जरूरत ही नहीं है ना बिजनेस में, ये सब का जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे लोग रहते हैं जो रहते हैं, आ तो जाते हैं, बट करते अजीब तरीके से वो लोग। तो बिजनेस को जो चाहिए आपको वो करना है, ना कि आप जो सोचते हो। इसके लिए आप ट्रेनिंग्स में आ सकते हो, आप अपने स्पॉन्सर से हेल्प ले सकते हो। आपको वो गाइड करेंगे कि सर आपको हमको क्या करना है, हमको क्या करना है आप बताइए, ठीक है। उसके बाद अगेन होप यू आर मेकिंग द नोट्स एंड एंजॉयिंग द सेशन। इस पर मैं पूछूंगा नहीं अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज मैं रिमाइंडर इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आप नोट्स बनाओ और आदत डालो, जो भी पर्सन नहीं बनाते हो। बिकॉज नहीं डालोगे, सेम मैं अगला सेशन जब भी लूँ 10 दिन के बाद, वही मतलब उसी लेवल पे रहने वाले हो, आपका कुछ इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला। इसलिए मैंने इसे 3 से 4 जगह पे बिल्ड करा हुआ है, अभी आपको और आगे भी दिखेगा। उसके बाद है 7th में ऑलवेज एनालाइज, इन द सेंस आप यहाँ पर ओके यार 8 बजने वाली है ना, एक सेकंड। ओके ओके, रिमाइंडर एक सेकंड। रीता जैसी बंद नहीं दिख रही है ना? तो हाँ, तो जैसा कि लिखा हुआ है ऑलवेज एनालाइज कंपेयर विद दोज पर्सन हु हैव डन बेटर देन यू। आप ना हमेशा उस पर्सन से कंपेयर करो। मैं भी अगर कंपेयर करता हूँ, जैसे मेरे को आपने सुना होगा बहुत बार मैं ये बोलता हूँ कि मेरे को मतलब सॉरी मुकेश सर के बराबर कमाना है, बट उतना जल्दी, बिकॉज उनके बराबर इतना जल्दी कमाना नामुमकिन है। बट मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, जो सर ने 1 साल में करा, अगर हम लोग 2 साल का भी समय लेते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको हमेशा जो कंपेयर करना है ना, आपको हमेशा किसी ऐसे पर्सन से करना जो आपसे बेटर कर रहा हो, बिकॉज वहां से आपको बहुत सारी सीखने को मिलेगी।
आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेंगी। बट नेवर बी जेलस ऑफ समवन, नेवर बी जेलस ऑफ समवन सक्सेस। ये इसलिए भी बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे साथ जो थोड़ा पीछे आते हैं, बट नो डाउट काफी अच्छा करते हैं। तो उन्होंने अगर एक्सपीरियंस ले रखा है, फिर वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, वो अच्छा करेंगे। वो यहाँ पर आए या फिर कहीं पर भी है, वो अच्छा करेंगे नो डाउट। बट उससे हमें उसको हमें ध्यान नहीं देना, उससे सीखना तो जरूर है कि हाँ वो कर कैसे रहा है। बिकॉज मेरे साथ ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं, बट आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं। बट मेरी कनेक्शन उसके लिए क्यों बनी हुई है, मैं उससे सीखता हूँ एंड वो मेरे से सीखता है। तो सेम चीज आपको भी आदत डालनी है कि कभी भी किसी से जेलस वाली, तो मैं, मेरे साथ तो बहुत ही कम है जिससे मैं खास करके किसी से खुन्नस रखता हूँ, मेरे साथ तो बहुत कम ही लोग हैं ऐसे। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नेवर एवर बी जेलस, कोई फायदा नहीं है इससे यार। आप भी टेंशन में रहोगे, उसको तो पता भी नहीं चल रहा है कि आप क्या फीलिंग रखते हो उसके बारे में। बिकॉज आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो बुरा सोचते हो तो आपको पता है, हमको नहीं पता है कुछ चीजें। आप तो इसलिए है किसी के बारे में सोचना ही है तो अच्छा ही सोचो, और कंपेयर करना है तो हमेशा अपने ऊपर से करो। आप मुकेश सर से कंपेयर करो, शशि सर से कंपेयर करो, तो मेरे को उनके जैसा बनना है, ना कि वो पर्सन कोई पीछे से थोड़ा मोड़ा चिप कर रहा है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मीटिंग ना अचानक से 8 बजे बंद हो जाएगा, तो आई होप सो। अभी मैं हूँ 8वें पॉइंट में हूँ, मैंने 10 पॉइंट मेंशन करा था। ऑलवेज इंक्रीज द लेवल ऑफ योर पर्पस, यानी आप जिस भी पर्पस से इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, आपने इस बिजनेस को जिस भी पर्पस से स्टार्ट करा था, उसे हमेशा इंक्रीज करते रहना है। इंक्रीज इन द सेंस, सपोज अगर आप स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोग ना स्टार्टिंग में जब आते हैं तो मतलब उतना विश्वास नहीं होता बिजनेस के ऊपर। अगर मैं भी जेन्युइनली बताऊं तो मेरे को बहुत सारी मतलब चीजें नहीं लगती थी कि मैं कर पाऊंगा। बट जब मैं इसमें लॉन्ग टर्म तक चला ना, तब मेरे को भरोसा हो गया कि नहीं यार, मैं यहाँ से ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, ये भी अचीव कर सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ। बिकॉज मैंने देखा लोगों को लेता हुआ, मैंने लोगों को अचीव करता हुआ देखा। तो आपको भी ना हमेशा अपना अपने लेवल ऑफ पर्पस, यानी आप जिस भी पर्पस से बिजनेस स्टार्ट करा था आपने, उस पर्पस को हमेशा बढ़ाते जाना है। आपको अपने लेवल ऑफ पर्पस को बढ़ाते जाना है। और इसके लिए सिंपल है, आप अगर बने हुए रहोगे ना कम्युनिटी के साथ, तो आपकी लेवल ऑफ पर्पस, यानी आपका जो पर्पस था वो बड़ा होता चला जाता है। आपने भी देखा होगा, अगर आप ड्रीम लिस्ट वगैरह बनाते हो तो स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी रहती है, बिकॉज हमें बहुत सारी ट्रस्ट या बहुत सारी चीजें नहीं होती है बिजनेस को, स्टार्टिंग में नहीं आ पाता है। बट जब आप लॉन्ग टर्म तक उस पर काम करते हो, जब आपको ट्रस्ट आ जाता है ना, तो आपका वो ड्रीम लिस्ट बढ़ जाता है। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और 9th पॉइंट है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। जैक ऑफ ऑल इन द सेंस, आपको सब चीजें खुद से नहीं करनी है। अगर सब कुछ खुद से करने लगोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बिजी रहोगे, और आपको सेल्फ एनालिसिस या फिर खुद के लिए समय नहीं मिलने वाला है। एक ही चीज बोलूंगा कि आप पहले एक चीज पे मास्टरी हासिल कर लो। इन द सेंस, बहुत सारे लोग थे हमारे कॉम्पिटिटर जो कि सब कुछ अपने से करना चाहते, सब कुछ मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा। बट हाँ, थोड़ा सा वो फंसे एंड देन अल्टीमेटली अभी बहुत मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उनको। तो आपको भी ना सब कुछ नहीं करना है, आपको पहले एक चीज पे मास्टरी हासिल करनी है। आप जस्ट इमेजिन करो, अभी विराट कोहली अभी पहले क्रिकेट खेलता था, वहां से अपनी वैल्यू बना ली, नेटवर्क बना, सब कुछ बना लिया, एंड आज वो एडिडास का ऐड करता है एंड शायद टी शर्ट की भी ऐड करता है, बहुत सारी चीज ऐड करता है, वहां से भी पैसे छाप रहा है। एंड वो एक पोस्ट डालने का शायद इंडिया में सबसे महंगा वही ले चार्ज करता है इंस्टाग्राम पे, अगर एक पोस्ट डालता है इंस्टाग्राम पे, तो रोनाल्डो के बाद या मतलब टॉप 5 में वो आता है इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने का चार्ज लेने में वो। तो आपको भी ना एक जगह से पहले अपनी वैल्यू बनानी है, एंड देन उसके बाद, क्योंकि आपके पास नेटवर्क हो जाएगी, तब तक आपके पास नेटवर्क होगी, आपके साथ लोग होंगे बहुत, जो लोग आपके कहने पे हाँ तो हाँ, ना तो ना। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो कि जिसको उनको मैंने जो भी चीज बताया वो उन्होंने सब कुछ करा। अलग बात है कि ज्यादा काम नहीं कर पाए, बट हाँ उन्होंने सारी चीजें करी थी। तो आपको भी ना जैक ऑफ ऑल नहीं बनना है, और ये चीजें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। तो आपको सब चीजें खुद से नहीं करनी है, आपको सब कुछ नहीं करना है एक बार में, धीरे धीरे करना है। पहले एक चीज मास्टरी हासिल करो, देन आप किसी और चीज पे नेक्स्ट मूव कर सकते हो। Build your team and assign them responsibilities and get them work, get them done your work। जैसा कि मैंने कल करा था, मेरे पास टीम थी तो मैंने लोगों को बोला कि यार आप मीटिंग असाइन कर लो। तो आपको भी ये चीज धीरे धीरे करना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी और उनसे करवाना पड़ेगा। अगर मैं आज बात बताऊं कि मैंने रिता जी क्यों होस्टिंग करी, बिकॉज बहुत दिन तक रिता जी ने होस्टिंग नहीं करी थी, तो मैंने जान कर रिता जी को कॉल करा था, रिता जी आप आज होस्टिंग करोगे। मैंने एक ही लाइन बोला, रिता जी बोले ठीक है, तो मैंने कहा डन डन तो डन। सो फिर मैंने शेड्यूल कर दिया मीटिंग। तो आपको भी ना टीम से काम करवाना पड़ेगा कभी कभी, बिकॉज सब हमेशा तो एक पर्सन करवाओगे तो उसके बाद से बर्डन हो जाती है। तो जब भी मिले तो आप ले सकते, मतलब काम करवाओ आप खुद से होके भी। एंड देन लास्ट है टायर्ड वर्सेस सेटिस्फाइड। कितने लोग थक गए और कितने लोग सेटिस्फाइड है सेशन से। सेशन यहीं पर एंड होता है, कितने लोग टायर्ड हो गए सेशन से या फिर कितने लोग सेटिस्फाइड है। टाइप टायर्ड वर्सेस सेटिस्फाइड, फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। कितने लोग टायर्ड हो गए सेशन से या फिर सेटिस्फाइड है। जितेंद्र जी का अलग कमेंट आ गया, एक्साइटेड क्या हुआ।
टायर्ड टायर्ड मतलब इन द सेंस जैसा कि थोड़ा सा मेरे ऊपर पसीना दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा थका इन द सेंस क्योंकि मैंने डिलीवर करा। आप टायर्ड हुए या फिर सेटिस्फाइड हुए, आपने कुछ सीखा या फिर थक गए सेशन में? और कितने लोग रात में थकते हो या फिर सेटिस्फाइड होकर सोते हो? कितने लोग रात में थक के सोते हैं या फिर सेटिस्फाइड होकर सोते हैं? आई होप तो ये मीटिंग कभी भी एंड हो जाए सेटिस्फाइड। चलो ठीक है, बस तो थैंक यू यार। एंड थोड़ा सा अगर मैं फास्ट गया ना, जब मैं सेकंड पार्ट लूंगा इस सेशन का ना, तो उसमें मैं फर्स्ट पार्ट भी रिकैप करूंगा, बिकॉज मैंने कुछ और प्लान करा था, बट ड्यू टू सम रीजन अब जो भी दिक्कत